Yes, very good morning students. How are you all? So in the last class I explained you question number 9 and 10 that were divide. मैंने ये आपको वीडियो भेजा था. I solved some problems on the board and the other sums I gave you as homework. As there were 40 sums, so I hope you all have completed your work. Okay. See, this is 40, 40, 50, 50 sums are given in practice book for your practice. So please practice all the sums and do it nicely in your notebook. Okay. Now we will start with question number 11. Now let's see what is question number 11. Answer the following questions. It is related to divide only. Just you have to think that whether I have to divide or whether I have to multiply. Okay. So let's start with the question number 11. Answer the following questions. A frog jumps 3 steps at a time from 0. यानी एक फ्रॉग जो है वो 3 स्टेप जंप करता है एट अ टाइम, एक टाइम पे 0 से, यानी 0 to 3, 3 to 6, तीन स्टेप को जंप कर रहा है. ठीक है. ABCD, सब में ABCD क्वेश्चन दिए हुए हैं. इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 39? 39 पे अगर उसको पहुंचना होगा तो कितने जंप्स करने पड़ेंगे? Now we have to decide that whether we have to divide or whether we have to multiply. Now don't cram. मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड सिखाया है. ठीक है. सारे फर्स्ट चैप्टर के सम से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई खाली आपको अच्छे से पुट करने आना चाहिए. ठीक है. तो इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 39? तो यहाँ पे 39 डिवाइडेड बाय 3 कैसे डिवाइड आया पहले ये देख लो. वन जंप में अगर वो 3 स्टेप लेता है तो कितने जंप में 39 स्टेप लेगा? अभी क्वेश्चन मार्क के सामने नंबर है. ठीक है. नंबर मल्टीप्लाई 39 into 1 डिवाइड बाय 3, यानी 39 into 1 39 हुआ, यानी 39 डिवाइड बाय 3 हुआ. यहाँ पे मैंने 39 डिवाइड बाय 3 किया है. 3 के टेबल में 39 कब आता है? पहले तो 3 1 जा 3, पहले फर्स्ट डिजिट लेने का. मैंने आपको लास्ट की डिवीजन सम्स में समझाया था दैट इफ दिस नंबर इज स्मॉल देन वी हैव टू टेक 2 डिजिट्स. बट ये 3 उसके बराबर है तो 3 1 जा 3 जाता है. तो 3 1 जा 3, उसको माइनस किया, 9 को नीचे कॉपी किया. 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 3 जा 9. देन द आंसर केम 13. यानी 13 जंप्स में वो 39 स्टेप पे पहुंच पाएगा. आया समझ में? व्हाट आई डिड क्रॉस मल्टीप्लाई. ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको अच्छे से डालना है जो पूछा गया है. एक जंप में उसने 3 स्टेप लिए तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है 39 स्टेप्स के नीचे स्टेप से आएगा और मुझे वो जंप पूछ रहा है कि कितने जंप्स हुए. तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 39 into 1 डिवाइड बाय 3, यानी एट द एंड वो 39 डिवाइड बाय 3 ही हुआ. आया समझ में? बी पार्ट है इन हाउ मेनी जंप्स डज ही रीच 51. अब वो 51 पे कितने जंप में पहुंचेगा? फिर से आपने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई डाल के देखो कि 1 जंप में 3 स्टेप्स है तो 51 स्टेप्स में कितने? ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई 51 into 1 डिवाइड बाय 3, तो 51 1 जा 51, उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे. 51 डिवाइडेड बाय 3 के टेबल में पहले अपन लेंगे 5 उससे बड़ा है तो एक ही डिजिट पहले यूज करेंगे. नाउ 5 शुड कम और इधर लेस देन 5. ठीक है. तो 3 1 जा 3, 5 minus 3 क्या हो जाएगा? 2, 1 नीचे कॉपी हो जाएगा 1, तो 3 7 जा 21. 21 कब आता है? 3 के टेबल में 7 है. 3 7 जा 21. ठीक है. तो 17 आंसर आया. नेक्स्ट, ऑन विच नंबर डज ही रीच इन 15 जंप. अब जंप दिए हुए हैं और नंबर फाइंड करना है. यहाँ पे अपन को स्टेप्स यानी कि नंबर दिए हुए थे और जंप फाइंड कर रहे थे. अपन को सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में अच्छे से पुट करने का. ठीक है. फिर आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि वेदर यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो आपको दिख जाएगा कि आपको क्या करना है. अब क्या बोल रहा है कि 15 जंप, ये तो कॉमन है 1 जंप में 3 स्टेप. अब जंप के नीचे जंप लिख दो. 15 जंप में कितने स्टेप होंगे अपने को वो फाइंड करना है. तो 15 into 3 डिवाइड बाय 1, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 3 जा 45. इसका टेबल भी आपको 15 3 जा 45 आता है तो ठीक है. नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो. 5 3 जा 50, 1 कैरी ओवर, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 45. ठीक है. अब डी वाला, ऑन विच नंबर डज ही रीच इन 28 जंप. अब 28 जंप में कब पहुंच रहा है? तो एक जंप में अगर 3 स्टेप है तो 28 जंप्स में कितना होगा? क्वेश्चन मार्क. तो
28 into 3 डिवाइड बाय 1, तो 28 into 3, 8 3 are 24, ऊपर 2 कैरी, 3 2 are 6 7 8, 84 नंबर या 84 स्टेप्स पे वो नंबर पे पहुंचेंगे। सो इन दिस वे यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। आप क्रॉस मल्टीप्लाई को अच्छे से पुट करना। ये था फर्स्ट सम। नाउ सी आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल द सम्स, आई एम गोइंग टू डू 1 4 and 5। तो 2 and 3 आर होमवर्क फॉर यू। ओके, बहुत सारे सम्स हैं और हर सम में भी 4-4 सम हैं। सो 1 4 and 5 आई एम डूइंग फॉर यू। सेकेंड एंड थर्ड प्लीज राइट इट विद अ पेंसिल इन योर प्रैक्टिस बुक दैट सेकेंड एंड थर्ड इज होमवर्क फॉर यू। ओके, so let's start with fourth number. Nikita made a necklace from 24 seashells. निकिता ने एक नेकलेस बनाया जिसमें 24 seashells हैं। ठीक है, ए वाला बोलता है how many necklaces can be made from 192 such seashells. ठीक है, तो बोलता है कि कितने नेकलेसेस बनेंगे अगर मैं 192 seashells यूज करती हूँ, यानी निकिता। तो अब अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 नेकलेस में 24 सीशेल्स यूज होते हैं, 1 नेकलेस में 24 शेल्स यूज होते हैं और वो पूछ रहा है 192 सीशेल्स होंगे, 192 शेल्स के नीचे शेल्स, तो कितने नेकलेस बनेंगे? 192 into 1 डिवाइड बाय 24, 192 1 जब 190 यानी 192 डिवाइड बाय 24 होगा। अब 192 डिवाइड बाय 24 का टेबल लगा के डिवाइड भी कर सकते हो या थोड़ी बहुत कटिंग भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया है कटिंग। पहले ये 2 देखो, ये 2 है पीछे और ये 4 है, यानी दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, यानी 2 के टेबल से हम उसको कट कर सकते हैं। कैसे? ये 24 है, ठीक है, 2 के टेबल में पहले 2 कब जाता है 1 सा, 4 कब जाता है 2 सा। 2 के टेबल में 1 तो नहीं ले सकते, 1 छोटा है, तो अपन पूरा 19 लेंगे। ठीक है, 19 लेंगे तो 2 9 सा 18 एक बचा, 18 में से 19 कितना है, एक बचा, तो बन गया 12 बना तो 6, ये 12 और 96 बचा है। फिर 96 और 12 को जब डिवाइड करोगे तो 12 के टेबल में 96 कब आता है, 12 8 जा 96। मेरा आंसर आया 8 नेकलेसेस। आया समझ में? ये चीज खाली आपको अच्छे से डालनी है। सब में फर्स्ट चीज तो कॉमन रहेगी, जैसे उसमें 1 जंप में 3 स्टेप्स है, यहाँ पे 1 नेकलेस में 24 शेल। फिर जो पूछा है वो उसके नीचे डाल दो। आया समझ में? बी पार्ट, हाउ मेनी सीशेल्स विल बी देयर इफ शी मेक्स 5 नेकलेस। अब सीशेल पूछ रहे हो, नेकलेस दिया गया है, पहला तो यही लिख दो 1 नेकलेस 24 शेल्स, तो 5 नेकलेस में कितना, नेकलेस के नीचे नेकलेस लिखेंगे और शेल्स के नीचे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ठीक है, तो 24 into 5 कर देंगे, तो 24 into 5 यहाँ पे करके देख रहे हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 plus 2 12, that is 120 seashells, यानी टोटल कितना हुआ 120 seashells हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम उसको लिख लिया है। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 24 है into 5 डिवाइड में 1 आना है। अगर मल्टीप्लाई में 1 होता है तो वो मल्टीप्लाई उसी टाइम सेम नंबर आके डिवाइड में, बट यहाँ पर 24 into 5 डिवाइड बाय 1 हो रहा है, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम जा रहे हैं सी की तरफ। How many seashells will be there if she makes 9 necklaces? अगर 9 necklaces बनाते हैं तो फिर कितने जाते हैं? तो पहले 1 नेकलेस में अगर 24 शेल है तो 9 नेकलेस में कितना? ठीक है, तो 9 नेकलेस का पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होगा, मुझे आप बताओ, खुद अपने मन में सोचो, मुझे बता तो नहीं सकते बिकॉज आपकी आवाज, ये तो वीडियो है। 24 into 9 होगा, डिवाइड बाय 1 होगा, 24 into 9 यहाँ पे मैंने आपके लिए किया है। 4 9 जा 36, 3 ऊपर 6 नीचे, 9 2 जा 18, 18 plus 3 21, 216 seashells। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट डी वाला, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 168 such seashells। अब सीशेल दिए गए हैं, 1 नेकलेस में अगर 24 सीशेल है तो 1 शेल के नीचे शेल, 168 शेल में कितना? फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखोगे, 168 into 1 डिवाइड बाय 24, तो 168 डिवाइड बाय 24। अब ये 8 है, ये 4 है, 4 का टेबल भी जा सकता है, 2 का टेबल भी जा सकता है, 2 का इजी है तो 2 में कट करो। 2 में 2 कब आता है, 1 जा, 4 कब आता है, 2 जा, 2 में 16 आता है, 8 जा, 2 में 8 कब आता है, 4 जा,
84 और 12 हुआ, 12 के टेबल में 84 कब आता है? 7। 12 7 जा 84। आपको टेबल्स लर्न होंगे तो थोड़ा बहुत कटिंग के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 7 नेकलेसेस। आया समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग था इसमें मैंने किया है। 2 और 3 तो बहुत इजी है, जैसे मैंने 1 और 3 किया, 1 और 4। अब 5 में देखो, मीनल वांट्स द चेंज फॉर ₹2000। मीनल को चेंज यानी कि छुट्टे पैसे चाहिए किसके? 2000 के। अब इसमें हाउ मेनी सारे नोट्स का ही पूछ रहे हैं, हमें उसका चेंज ही फाइंड करना है। इसमें कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा नहीं है, इसमें सारी चीजें उसके साथ डिवीजन ही होगी, ठीक है। हाउ मेनी चेंज फॉर ₹2000, हाउ मेनी 200 रुपीज नोट विल शी गेट। अब 200 की नोट्स कितनी मिलेगी अगर मेरे को 2000 के चेंज चाहिए? तो इसमें डिवाइड ही होगा। तो पहले में 2000 डिवाइड बाय 200, ठीक है। 2000 डिवाइड बाय 0 0 कट, 2 में 20 कब आता है? 10 का। तो 10 नोट उसको मिलेगी किसकी? 200 की, ठीक है, 2000 बनाने के लिए। इसमें अपन को एक ही नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे बाकी सब में दिए हुए थे कि एक सी शेल में, एक नेकलेस में 24 सी शेल। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ मुझे बोल रहा है कि मुझे 2000 के चेंज चाहिए, छुट्टे चाहिए। तो अब सारे रुपीस के नोट्स दिए गए हैं, अपन उससे डिवाइड करते जाएंगे तो अपन को पता पड़ेगा कि मेरे को कितने मिल रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो डिवाइड अपन क्यों कर रहे हैं? 2000 भी रुपीस है और यहाँ पे नीचे जो रुपीस दिए हैं वो भी रुपीस ही है। तो रुपीस रुपीस जब एक दूसरे के नीचे आएंगे तो वो डिवीजन ही होगा, सबसे पहली चीज। यहाँ पे वही पूछ रहे हैं। अब बी वाला देखते हैं, हाउ मेनी 100 रुपीज नोट शी विल गेट। तो 2000 ही डिवाइड करना है सबसे 100। 2000 डिवाइड बाय 100, 0 0 कट, बचा क्या? 20। 1 तो कुछ नहीं है, 20। फिर हाउ मेनी 50 रुपी नोट शी विल गेट। तो 2000 डिवाइड बाय 50, 2000 और 50, 0 0 कट, 5 का मैं टेबल लगाऊंगी, 5 1 जा 5, 4 जा 20, पर ये एक 0 बचा है तो इसको पीछे ऐड कर देंगे। ये कोई नीचे से कट नहीं हुआ है पर इसको टेबल में डालना है। 5 4 जा 20। अब 5 को 200 से डिवाइड भी कर सकते हो, जब अपन को 0 नीचे कॉपी करना होता है और कोई टेबल में नहीं जाता है तो वापस ऊपर भी जाता है। सेम उसी वे। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमने क्या किया अभी? क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज एमसीक्यूज। यहाँ पे ध्यान देना एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर इसका पीडीएफ भेज दूंगी, आप अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना। इसमें इतनी ज्यादा कोई वर्किंग नहीं है क्योंकि इसमें सम्स के आंसर्स नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12 ओके ऑफ चैप्टर 11 ओके एमसीक्यूज। Now number 1, what is the question? If the cost of chocolate is 25 and the cost of ice cream is 35, then what is the total cost? टोटल पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन कौन सा है? 25 प्लस 35। तो ऐड है इसमें पहला ऑप्शन सी आएगा, दैट इज 25 प्लस 35। आपको सिर्फ ये लिखना है देख के, ठीक है। Then a bus has 52 seats. If passengers are sitting on 32 seats, then how many seats in the bus are empty? अब एक बस में 52 सीट्स है और अगर 32 सीट्स में पैसेंजर बैठ चुके हैं तो अब कितनी बची? एम्प्टी। अब कितनी एम्प्टी हो या लेफ्ट हो तो मैंने आपको समझाया है क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वाले में आएगा डी ऑप्शन, दैट इज 52 माइनस 32। इनके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं बट आपको ये सोचना है कि आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। आपको बस यही डिसाइड करना है, ठीक है। नंबर 3, अ बिल्डिंग हैज 17 फ्लोर्स, ईच फ्लोर हैज 4 फ्लैट्स। एक फ्लैट में 4 है और बिल्डिंग में 17 फ्लोर्स है, तो टोटल फ्लैट्स कितने हुए? अब आपको सोचना पड़ रहा है तो फिर पहले आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी लगा सकते हो कि एक फ्लोर में कितना है? 4 फ्लैट्स, ठीक है। और मुझे क्या पूछ रहा है वो कि हाउ मेनी टोटल फ्लैट्स आर देयर इन द बिल्डिंग, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। अगर 17 फ्लोर्स हैं तो अब यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है 17 इंटू 4, आंसर आएगा 17 इंटू 4 जो कि है ऑप्शन बी, ठीक है। सारे ऑप्शन को ऐसे बॉक्स बनाना ताकि ये
ना क्रिएट करें। ठीक है। नंबर 4, if a box holds 8 laddus, then how many such boxes are needed to hold 112 laddus? अब एक बॉक्स में, यहाँ पे फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा दिमाग में रखो। एक बॉक्स, अ बॉक्स यानी एक बॉक्स में कितने लड्डू हैं? 8 लड्डू। ठीक है, ठीक है, 8 लड्डू। और वो बोल रहा है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर नेडेड फॉर 112 लड्डू। लड्डू के नीचे लड्डू ही लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी डबल डी कर देना, ऑप्शन में डबल डी है। ठीक है, तो कितने बॉक्स बनेंगे वो पूछ रहा है, हाउ मेनी बॉक्स। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई 112 into 1 डिवाइड बाय 8 यानी क्या हुआ? 112 डिवाइड बाय 8 हुआ, क्योंकि 112 बस 112 होता है और 112 डिवाइडेड बाय 8 कौन सा ऑप्शन है? सी। आंसर हुआ ये। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, खाली ऑप्शन चूज करना है। फिफ्थ, दिशा had rupees 40, निशा gave her 20. How much money does दिशा gave now? अब एक दिशा के पास 40 थे, निशा ने और उसको पैसे दिए, तो अब टोटल कितना हुआ? वो टोटल लिखा नहीं हुआ, पर अपन को समझना है हाउ मच मनी डज दिशा। अब दिशा के पास कितना हुआ? 40 और 20, तो 40 प्लस 20, तो इसमें भी कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 40 प्लस 20। ठीक है। नंबर 6, a cricket stadium has 8 rows of 80 seats in one wing. How many total seats are there in the stadium? अब cricket has 8 rows of 80 seats in one wing. तो अभी एक विंग में कितना है? 80 सीट्स है। ठीक है, और 8 रोज है, यहाँ पे ये रोज ही समझ लो। और अगर 8 रोज है तो कितना होगा? तो क्या होगा? हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर? यहाँ पे रोज है, ये सीट्स है। ठीक है, तो सीट्स हमें फाइंड करनी है। 8 into 80 साफ दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सब दिखता है। इसका आंसर भी ढूंढ सकते हैं, इजी है, ओरल है। 8 8 जा 64, पीछे 0 यानी 640, और हमको वो ऑप्शन में नहीं है, हमको यही ऑप्शन है। ठीक है। नंबर 7, रुपीज 360 कलेक्टेड फ्रॉम अ क्लासरूम फॉर अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ठीक है, अर्थक्वेक के लिए 360 रुपीज कलेक्ट किए। ठीक है, इफ ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम गिव्स रुपीज 8, ईच यानी हर एक बच्चा रुपीज 8 दे रहा है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? अब सबसे पहले एक बच्चा कितना दे रहा है? 1 स्टूडेंट कितना दे रहा है? रुपीज 8 दे रहा है, और मेरे पास कितने रुपीज कलेक्ट हुए हैं? रुपीज के नीचे रुपीज 360, तो मेरे को बच्चे फाइंड करने कितने हुए? क्रॉस मल्टीप्लाई 360 into 1 360 डिवाइड बाय 8 यानी 360 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन है बी। आ रहा है समझ में आप सबको अच्छे से? यस, ये आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अब तो नोटबुक में इसमें करने ही है। लास्ट MCQ, an electric bulb shop has 90 bulbs. If the shopkeeper sells 30 bulbs in 1 month, how many bulbs are there left in the shop now? अब कितने बचे? 90 में से 30 बेच दिए, चले गए, बिगड़ गए, लेफ्ट एम्प्टी, ऐसा कुछ भी वो पूछता है क्वेश्चन में, then we have to subtract. हमें क्या करना है? हमें माइनस करना है कोई भी बाकी की चीज फाइंड करने के लिए। If something they are asking regarding the left part or the empty part or the things which have went away, we have to subtract. ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला है सही, ए वाला, दैट इज 90 माइनस 30। ठीक है, तो ये मैं इसका ही यही PDF भेज दूंगी, आप यहाँ पे से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और मैं PDF भेजूंगी यही बोर्ड का, तो उधर से भी आप फोटो उसमें से देख के कॉपी कर सकते हो। बस इतना ही वर्किंग करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जिसमें जरूरत थी उसमें वर्किंग की, वर्किंग जरूरी है। एग्जाम में वर्किंग दिखाओगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, टिल देन नाउ नेक्स्ट वीडियो 13 सम्स है, 13 क्वेश्चन है जो है प्रॉब्लम सम्स, उसका वीडियो अपन मैं बना के रख दूंगी। ठीक है, टिल देन कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू।